हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.3। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। ये क्या है? देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई भी जनरल इक्वेशन द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 ये दे रखी है। और इसी जैसी जो है कोई इक्वेशन दे दी है 2x² + 3x + 4 = 0। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना है यहाँ पे 4 है। तो मूलों की प्रकृति या अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें जो निकालना होता है वो क्या निकालना होता है? विविक्त कर निकालना होता है। विविक्त कर ये निकालना होता है, विविक्त कर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट डी जो वो किसके बराबर होता है? आपका b² - 4ac इसके बराबर होता है। अब इस d की जब वैल्यू निकालें तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, d की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है और d की वैल्यू 0 भी आ सकती है। 3 केस हो सकते हैं। d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए और d की वैल्यू 0 से क्या आ जाए? छोटी आ जाए। सारा इस d के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, विविक्त कर पे, डिस्क्रिमिनेंट पे। विविक्त कर ये लिखा है यहाँ पे, विविक्त कर, इसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा सारा कि इसकी वैल्यू क्या क्या होंगी भी। विविक्त और कह रहे बीच में क्या और रहे अभी यहाँ पे विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा। अब मान लीजिए अपने d बड़ा है 0 से का मतलब क्या है? d आपका 5 आ गया, 15 आ गया, 25 आ गया, 100 आ गया, कुछ भी आ गया जो कि पॉजिटिव है। और 0 तो फिर 0 है, छोटा 0 से का मतलब -10 आ गया, -15 आ गया है, माइनस से जो है 32 आ गया, ऐसा कुछ भी आ जाए। अगर फर्स्ट केस की बात करें, अगर ऐसा आ जाए तो मूलों का पहली बात तो क्या है कि मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा यानी कि इसके मूल होंगे। और जो मूल होंगे ना वो दोनों क्या होंगे? 2 मूल निकलेंगे, क्योंकि 2 की समीकरण है यहाँ पे, द्विघात समीकरण है, अलग अलग मूल होंगे। यहाँ पर क्या है? इसमें भी मूलों का अस्तित्व होगा। d बराबर 0 है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों मूल आपके क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों एक जैसे होंगे भी। और इस केस में जब माइनस में आ जाए d तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये 3 केस है। जब d 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, अलग अलग मूल होंगे। 0 के बराबर आ जाए तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन बराबर होंगे दोनों। और जब d जो 0 से छोटा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर वो मूल हमें निकालने भी नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन जो क्या है देखिए, निम्न द्विघात समीकरण, हाँ भाई, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट करते हैं इसका। पहला पार्ट क्या दे रखा है? 2x² - 3x + 5 ये दे रखा है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशन लिखते थे हम ax² + bx + c = 0, इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसमें a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है 5। 2 - 3 और 5। फिर क्या निकालते? d निकालते हैं यहाँ पे, विविक्त कर, b² - 4ac ये फॉर्मूला होता है विविक्त कर निकालने का, b² - 4ac। अब b कितना है यहाँ पे आपका? -3, -3 का स्क्वायर, -4, a कितना आपका 2, c कितना पे आपका 5, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा और ये माइनस आएगा, 4 दूनी 8 पंजे 40, कितना बच गया आपका? -31। और -31 क्या आपका 0 से छोटा है, यानी कि थर्ड वाला केस जब बात कर रहे थे हम जो है माइनस में आ जाए। और जब
छोटा है 0 से, तो इसका क्या होगा, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। 0 से छोटा आएगा तो क्या लिख देंगे, इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये फर्स्ट पार्ट जो उसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट को फिर अगर ऐसे देखते हैं तो यहाँ देखिए a बराबर कितना है 3, ये रहा, b बराबर कितना है -4 वर्गमूल 3 और c बराबर कितना है यहाँ पे 4 है। तो a बराबर 3, तो फिर वही d निकाल के देखते हैं, d बराबर किसके, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर यानी कि -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर -4 फॉर्मूला a कितना आपका 3 और c कितना आपका 4। अब -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा और वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा, -4 3 12 12 चौके 48, दोनों क्या हो गए 48 -48 क्या होगा 0 हो गया। और 0 हो गया तो मूलों का अस्तित्व तो होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे आपके बराबर होंगे। मूलों का अस्तित्व होगा लेकिन दोनों मूल आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा व मूल क्या होंगे आपके बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। अब अगर मूल बराबर होंगे तो फिर मूलों को निकाल के दिखाना है। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, दो मूल निकालने हैं तो दो की लाइन लगा दी पीछे मैंने। एक तो क्या होता है x बराबर -b प्लस डी का वर्गमूल कह दो या b स्क्वायर -4ac कह दो, एक ही बात भी। ये फॉर्मूला लगेगा आपका -b प्लस डी का वर्गमूल बटा 2a, एक मूल तो इससे आएगा, दूसरा किससे आएगा -b माइनस डी का वर्गमूल बटा 2a। अब इसको देखते हैं, -b कितना आपका यहाँ पे -4 वर्गमूल 3, b कितना आपका यहाँ पे b है आपका -4 वर्गमूल 3, -4 वर्गमूल 3 प्लस d की वैल्यू तो हमने क्या निकाली 0 निकाली है, बटा 2a, a कितना आपका 3, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ये 4 वर्गमूल 3 हो जाएगा। भी माइनस माइनस प्लस होने के बाद आपका क्या बन जाएगा ये 4 वर्गमूल 3 बटा क्या हो जाएगा 2 गुना 3। और आगे चलिए 4 अलग अलग कर दिया वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3 और नीचे 2 है और इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। ठीक है जी, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल और ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, बच जाएगा क्या आपका 2 बटा वर्गमूल 3, यानी x बराबर क्या बच गया आपका 2 बटा वर्गमूल 3। ऐसे ही जो इसका दूसरा पार्ट सेम ऐसे कैसा -b करेंगे तो क्या बन जाएगा -4 वर्गमूल 3 और यहाँ -d का वर्गमूल बटा 2a, a कितना है 3, इसको निकालेंगे क्या बन जाएगा +4 वर्गमूल 3 हो जाएगा और d तो आपका 0 है ही, नीचे क्या आपका 2 गुना 3। अब आगे क्या करेंगे देखिए 4 वर्गमूल 3 2 गुना इस 3 को क्या लिख लें फिर वैसे ही वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या जाएगा आपका यहाँ पे 2 बटा वर्गमूल 3। तो दोनों के दोनों मूल आपके क्या आएंगे बराबर आएंगे। इस केस में दोनों मूल हमारे क्या होंगे बराबर होंगे। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट देखिए, तीसरा जो पार्ट दे रखा उसको करते हैं। तीसरा पार्ट में तीसरे पार्ट की जो स्टेटमेंट थी क्या थी वो 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 = 0। यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना आपका 3 है। c बराबर कितना यहाँ पे 3 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए आपका ये c बराबर 3 करेंगे तो पहले तो d निकालेंगे विविध कर, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर b कितना है यहाँ पे आपका -6 का स्क्वायर -4a, a कितना है 2 और c कितना है 3, -6 का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 3 24, कितना बच जाएगा 12 और 12 आपका क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो पहले वाला केस आ गया जिसमें ये कहा था कि
अगर 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। और दोनों मूल, जो दो मूल निकलेंगे आपके, दोनों मूल क्या होंगे आपके, एक जैसे होंगे नहीं, तो वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। तो इसलिए वास्तविक व अलग अलग मूल होंगे, वास्तविक भी होंगे और क्या होंगे, अलग अलग भी होंगे। अब उनको निकालते हैं मूलों को। मूल निकालने के लिए क्या बताया था, दोनों अलग अलग लीजिए। एक साइड में क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस डी का वर्गमूल बटा 2 और दूसरा x बराबर माइनस बी माइनस डी का वर्गमूल बटा 2 है। x बराबर माइनस बी कितना था आपका, -6, तो -6 प्लस डी का वर्गमूल, डी कितना आपका 12 है, इसका वर्गमूल कर दीजिए बटा 2a, a कितना आपका यहाँ पे 2। सेम काम यहाँ भी कर दीजिए, माइनस बी क्या हो जाएगा, -6 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, -12 का वर्गमूल बटा a कितना था आपका 2। अब क्या होगा देखिए, x बराबर माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 12 के वर्गमूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 के वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 3 कर दें, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3। तो यहाँ मैं लिखूँगा इसकी जगह 2 वर्गमूल 3 बटा 2 दूनी 4 लिख दो चाहे। अब ऊपर वालों में से क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 6 प्लस वर्गमूल 3 बच गया और बटा कितना आपका 4, 2 दूनी 4, क्या बचेगा 3 प्लस वर्गमूल 3 बटा 2, 3 प्लस वर्गमूल 3 बटा 2। तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा निकालेंगे ऐसे ही, x बराबर माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये, और माइनस वर्गमूल 12 की जगह क्या लिख लेंगे, -2 वर्गमूल 3 बटा कितना कर देंगे 4 कर देंगे। x बराबर ऊपर इनमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 3 6 माइनस वर्गमूल 3 और बटा 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या बचेगा 3 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। इस ढंग से आपका जो है ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में क्या देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ये 2 समीकरण दे रखे हैं, द्विघात समीकरण, दोनों में k की वैल्यू दे रखी है। तो कहते हैं कि यहाँ k का मान ऐसा लिखो जिससे कि समीकरणों के मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पहले वाले की बात करते, पहले को 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अगर इसको उस दी गई समीकरण से कंपेयर करें तो a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर कितना है 3 है। d निकालिए आप, d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² यानी कि k का स्क्वायर, क्योंकि b किसके बराबर है, k के, -4, a कितना आपका 2, c कितना आपका 3, तो क्या बन जाएगा k की 2 -4 दूनी 8 दिए 24, यानी d बराबर क्या बन गया आपका k² माइनस 24, ये आपका d बराबर हो गया है। अब बराबर मूलों के लिए, बराबर मूलों के लिए, बराबर मूलों के लिए क्या होता है, d क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। अगर d 0 होगा तभी बराबर मूल होंगे। तो d हमने क्या निकाला है, k² माइनस 24 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के होना चाहिए, या कह दें कि k² बराबर किसके होना चाहिए, 24 के होना चाहिए, या क्या कह सकते हैं कि k बराबर क्या हो, प्लस माइनस वर्गमूल 24। प्लस माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि, जैसे पता है ना कि अगर x की 2 बराबर अगर 4 है तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। क्यों, क्योंकि +2 का वर्ग भी 4 होता है और -2 का वर्ग भी 4 होता है। तो इसलिए k बराबर क्या जाएगा आपका प्लस माइनस 24। और फिर अगर इस 24 को अगर लिखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 4 गुना 6, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 वर्गमूल 6, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। यानी k की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 होगी तो
इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। ये वो आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है क्या दे रखी है, जो द्विघात समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 ये दे रखी है। पहले ब्रैकेट को खोलिए हुई के एक्स की 2 माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, ये तो ब्रैकेट को खोल दिया हमने। के एक्स की 2 और माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अगर यहाँ देखें तो a बराबर k है, b बराबर माइनस 2 k है और c बराबर कितना आपका 6 है। d निकालते हैं विविध कर, किसके बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b क्या आपका माइनस 2k है, ये रहा माइनस 2k, तो b स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac। a किसके बराबर है, k के, और c किसके बराबर आपका 6 के, c किसके बराबर आपका 6 के बराबर है। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, d बराबर क्या बना आपका माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर, पूरी क्या हो जाएंगे 6 चौके 24 के। ये आ गया आपकी d की वैल्यू किसके बराबर आई आपकी, ये 4 के की 2 और माइनस 24 के। अब बराबर मूलों के लिए इसको तो मूल बराबर चाहिए, बराबर मूलों के लिए d बराबर किसके होना चाहिए 0 के। तो d हमने क्या निकाला है 4 के की 2 माइनस 24 के बराबर किसके होना चाहिए 0 के। इन दोनों में से 4 के कॉमन ले लूँ, 4 के कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा k माइनस 6 बराबर किसके 0 के। अब क्या होगा, या तो 4k 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से k बराबर क्या जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ से k बराबर क्या जाएगा 6। तो k की दो वैल्यू हो सकती हैं, 0 हो सकती है और 6 हो सकती है। लेकिन 0 को तो हम नहीं ले लेंगे, नहीं लेंगे भी, इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। बाकी कई जगह k को 0 को भी ले रखा है और 6 को भी ले रखा है, क्यों छोड़ देंगे देखिए। और आंसर दूसरा क्या हो जाएगा आपका k बराबर क्या हो जाएगा, आंसर आपका k बराबर कितना हो जाएगा 6। इसकी बात करते 0 वाली, आंसर k बराबर 6 हो जाएगा। चाहो तो 0 6। अब 0 क्यों नहीं हो सकता देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ जो है ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ अगर k की वैल्यू 0 रख दी, 0 इंटू एक्स और क्या है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, और 0 के फिर इस ब्रैकेट के साथ x माइनस 2 के साथ गुणा करोगे, ये भी क्या हो जाएगा 0। ये तो गड़बड़ होगी, इधर 6 रहेगा उधर क्या होगा आपका 0, तो बराबर ही नहीं है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है ये वाला, तो k बराबर 0 वाला, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका k बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन 3 की बात में। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 में क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। लंबाई क्या बताया, चौड़ाई से क्या होनी चाहिए दुगनी, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो आपने फिर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई को हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए माना बगिया की लंबाई है, माना बगिया की लंबाई क्या मान ली x, बगिया की चौड़ाई मान ली, बगिया की क्यों क्या था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी मान लिया आपने x, तो बगिया की लंबाई क्या बताई थी इससे, चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा फिर, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और वैसे क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई कह दिया, चौड़ाई गुना लंबाई एक ही बात है, तो बराबर 800। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 2x की 2, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 800 बराबर किसके 0 के।
इसके बराबर हो जाएगी। ये तो समीकरण बनी। अब इसमें देख, इसमें क्या कहा, यदि है, अगर ऐसा संभव है ना, यदि है का मतलब क्या है, पहले ये चेक करेंगे उनका अस्तित्व है कि नहीं है। ये बात तब बनेगी जब हमें ये पता चल जाए कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x की 2 प्लस 0x माइनस 800 बराबर 0। तो a बराबर कितना है 2, b बराबर 0 और c बराबर कितना है माइनस 800। d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह कितना आपका माइनस 800। ठीक है। अब ये क्या बनेगा आपका, देखिए फिर जो है ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा आपका 6400, 6400 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6400 हो जाएगी। ठीक है भाई। अब बराबर कितना 6400, 6400 बड़ा है किससे, 0 से, तो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या, मूलों का अस्तित्व है। और मूलों का अस्तित्व लेकिन यदि है तो यानी यहाँ क्या लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व तो फिर उनको निकालिए। निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 मूल निकलेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस डी का वर्गमूल बटा 2a और दूसरा x बराबर माइनस बी माइनस डी का वर्गमूल बटा 2a। x बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू तो निकाली हमने, क्या है 0 है, यानी ये तो क्या हो जाएगा 0। डी का वर्गमूल यानी कि 6400 का वर्गमूल बटा 2a, 2a, a कितना आपका यहाँ पे, ये रहा 2। ऐसी सेम इस साइड में माइनस बी यानी कि माइनस 0। अब माइनस और प्लस 0 का तो कोई मतलब होता ही नहीं, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है। और डी यानी कि क्या हो जाएगा आपका 6400 का वर्गमूल बटा 2a, a तो 2 है तो 0 को छोड़ देंगे और 6400 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ कर लेते बात, देखिए बारी 6400 का वर्गमूल निकालना तो 6400 क्या लिख सकते हैं आप, 80 गुणा 80 कर लें और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो 6400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 80 और बटा कितना 2 दूनी 4, काटेंगे तो 4 20 चौके 80, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 20। इस साइड का और देखते हैं तो 0 हो जाएगा और ये 6400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा माइनस 80 बटा कितना 4 काटेंगे कितना आ जाएगा ये माइनस 20। अब लंबाई चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती भाई, इसलिए इसको छोड़ देंगे, असंभव है। तो x बराबर क्या आ गया आपका 20 और x हमने किसको माना था, चौड़ाई को, इसलिए चौड़ाई, इसलिए बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 20 मीटर और बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई वो क्या बताई थी, इसकी चौड़ाई की दुगुनी, यानी 20 दूनी क्या हो जाएगी आपकी 40 मीटर। ये हो गया आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी। अब है आपका चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं एक बार, क्या देखिए चौथे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्या निम्न स्थिति संभव है। निम्न स्थिति संभव होने का मतलब डी निकाल के देखना होता है, विविध कर निकाल के देखना होता है। अगर वो उसके मूलों का अस्तित्व आ जाए तो ऐसी स्थिति संभव, वरना तो नहीं है। यदि है, ये कहते हैं अगर ऐसी स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन ये, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था, यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या था 48। इसको सोल्व करना हमने भी, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4, माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु
पहले मित्र की आयु हमने मान ली x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। अब क्या कहा, उनकी आयु का योग दे रखा है कितना, 20 दे रखा है। अगर एक की x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। ठीक भाई, कब की बात कर रहे हैं, 4 साल पहले की। ये कह रहे हैं कि 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले देख लेते 4 साल पहले इनकी आयु क्या क्या बनती है। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु वर्तमान में x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष। ये पहले मित्र की वर्तमान आयु भी इनकी वर्तमान यानी कि आज की, टुडे। और ये दूसरे मित्र की क्या है, वर्तमान आयु। पहले मित्र की आयु x माइनस 4 हो जाएगी और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में उसकी 20 माइनस x है। 4 वर्ष पहले 4 और घटा देंगे तो क्या बन जाएगी, ये 16 माइनस x, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगी, 16 माइनस x वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या रहा कि 4 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल क्या था, 48 था। इनकी आयु का गुणनफल क्या था, 48 था। ये गुणा करके देखिए हमने ऐसे। अब इनकी गुणा करेंगे, देखिए x की 16 के साथ गुणा करेंगे 16x, x की माइनस x के साथ करेंगे माइनस x की 2, फिर माइनस 4 को 16 के साथ करेंगे 16 चौके 64, माइनस 4 और माइनस x की करेंगे प्लस के 4x और 48 को इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 48। अब इनको थोड़ा सेट करते हैं, कैसे, माइनस x की 2 लिखा, ये 16x और ये 4x, 16 और 4 क्या हो गए आपके 20x हो गए, 16 और 4 क्या हो गए हमारे 20x। और बाकी जो बच गया आपका 48 और 64, 48 और 64, 48 और 64 का जोड़ करके दोनों माइनस के हैं तो माइनस 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, ये हो जाएगा भाई। अब इसमें क्या करिए, माइनस 1 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, माइनस को खत्म करने के लिए क्या, x की 2 माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, ये हुआ भाई। अब ये चेक करने के लिए कि इनका अस्तित्व है या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर किसके होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ लिखते हैं a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस 20, ये 1 ये माइनस 20 और c बराबर कितना आपका 112 है, c बराबर 112। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना आपका माइनस 20 तो माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस 4a, a कितना आपका 1 और c कितना आपका 112। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, इनकी गुणा करेंगे तो माइनस 12 चौके 48 और 4 एकम 4, तो क्या बच गया माइनस 48 जो कि 0 से क्या है छोटा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो फिर ये कंडीशन भी पॉसिबल को नहीं, भी ये कंडीशन भी संभव है फिर नहीं है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमने किया यहाँ पे क्वेश्चन 4। पांचवा क्वेश्चन, और पांचवें क्वेश्चन में क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्या ऐसा पार्क बन सकता है क्या जिसका परिमाप 80 आता हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो, ऐसे पार्क को बनाना संभव है। संभव है या नहीं है ये पता करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही विविध कर निकाल के देखना पड़ेगा। अगर 0 के बराबर आ गया या 0 से बड़ा आ गया तब तो संभव है, वरना संभव नहीं है। और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आ गया समझ में। पार्क है, परिमाप 80 मीटर दे रखा है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये कहता है कि बताइए कि इस पार्क को बनाना संभव है या नहीं है। तो कैसे करेंगे देखिए इसको।
पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा? पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माना पार्क की लंबाई या चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए आप, माना एक चीज मान लीजिए कोई भी, माना पार्क की लंबाई आपने क्या मान ली? x। तो पार्क की चौड़ाई क्या होगी फिर? पार्क की चौड़ाई क्या होगी? 400 बटा x होगी। क्यों? क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर होता है आपका? लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर होता है आपका? क्षेत्रफल 400 है। लंबाई अगर आपने x मान ली तो x गुना b बराबर 400 और b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 400 बटा x। वैसे बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए सीधा ही। अगर लंबाई दे रखी तो चौड़ाई कैसे निकलेगी? क्षेत्रफल बटा लंबाई, 400 बटा x हो जाएगा। ये तो लंबाई चौड़ाई लिख दी हमने। उसके बाद इस पार्क का परिमाप दे रखा है, पार्क का परिमाप, और पार्क का परिमाप दे रखा है आपका 80 मीटर। पार्क का परिमाप कितना दे रखा? 80 मीटर दे रखा है। और परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 × L + B, यही होता है, बराबर किसके? 80 के। और इस 2 को तो दाईं तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? 80 बटा 2 हो जाएगा। L यानी कि लंबाई क्या आपकी? x। चौड़ाई क्या आपकी? 400 बटा x। चौड़ाई आपकी क्या है? 400 बटा x। क्लियर? मेरे ख्याल से लंबाई की वैल्यू रख दी, चौड़ाई की रख दी, 2 को दाईं तरफ लेके भाग हो गया। इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका? x², और ये क्या हो जाएगा फिर? 400। और इसको काटेंगे तो 40 पे कट जाएगा, बटाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा? ये x² + 400, और 40 की और x की करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40x। x की 2, 40x, इस तरफ आके -40x, और प्लस 400 बराबर किसके? 0 के। a बराबर कितना? 1, b बराबर कितना? -40, c बराबर कितना? 400। ये 1 हो गया, b -40, c बराबर 400। d निकालेंगे किसके बराबर? b² - 4ac। b² यानी कि b कितना है? -40 का स्क्वायर, -4, a कितना है? 1, और c कितना है? 400। -40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, और ये भी 400 चौके क्या हो जाएगा आपका? 1600, बराबर किसके? 0 के। और 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये स्थिति तो संभव है, अभी पार्क बनाना संभव है, क्योंकि 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, अतः पार्क बनाना संभव है। और एक बात और हो गई, अगर ये d 0 के बराबर आ गया, इट मीन्स दोनों मूल क्या होंगे? बराबर आएंगे। दोनों मूल क्या आएंगे? आपके बराबर आएंगे। चलो निकालते हैं उनको। एक मूल तो ये निकालूंगा मैं, -b + d का वर्गमूल बटा 2a, और दूसरा मूल निकालूंगा -b - d का वर्गमूल बटा 2a -b। b कितनी निकाली थी हमने यहाँ पे? b निकाली थी -40। b कितनी निकाली थी? -40। b -40 थी, तो एक माइनस ये, तो -40 प्लस d का वर्गमूल। d कितना निकाला है? d तो 0 निकाला है, बटा 2a। a कितना है यहाँ पे? a 1 है। सेम इस साइड में कर दो -b, यानी कि -40, और -d का वर्गमूल यानी कि 0 का वर्गमूल बटा 2a का मतलब 2 × 1। सेम ऐसे ही। अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 बटा 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 40 बटा 2, यानी कितना आ गया? 20। x बराबर क्या आ गया आपका? 20। इस साइड में भी सेम ऐसे हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये क्या? -0 बन जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। x बराबर ये भी कितना आ जाएगा आपका? 20। दोनों को बराबर तो आना ही था, वैसे पता था हमें। क्यों? क्योंकि d का मान आपका 0 के बराबर आया था, इसलिए दोनों मूल आपके बराबर होंगे, इसलिए दोनों किसके बराबर आ गए? आपके 20 के बराबर आ गए। अब लंबाई को क्या मानना था हमने? x। लंबाई को क्या मानना था? x। और चौड़ाई क्या माना था? 400 बटा x। इसलिए पार्क की लंबाई
बराबर क्या हो जाएगी x यानी कि 20 मीटर। पार्क की चौड़ाई बराबर 400/x यानी कि 400/20, ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों क्या आ गई इसकी बराबर आ गई। तो वो अलग बात है कि लंबाई चौड़ाई बराबर आ गई तो समझो कि कहा क्या था इसको, आयता पार्क और है क्या आपका ये वर्गाकार। और हम ये पता हमें कि वर्ग को भी हम एक प्रकार से आयत कह सकते हैं, वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं। क्यों? वही आमने सामने की भुजा बराबर, हाँ बराबर, प्रत्येक कोण समकोण, हाँ समकोण। तो वर्ग भी एक प्रकार का क्या होता है आयत ही होता है जब भुजाएं बराबर हो जाती हैं आयत की। अगर आयत की भुजाएं बराबर हो जाएं लंबाई और चौड़ाई तो किसका रूप ले लेती हो, वर्ग का रूप ले लेती है। इसलिए लंबाई और चौड़ाई आपकी 20 होगी। पार्क बनाना संभव है, ये बात हमने पहले लिख दी, आप यहाँ भी पार्क बनाना संभव है। और लंबाई चौड़ाई हमने इसकी ज्ञात कर दी, वो आपकी क्या है 20 और 20 है। और एक्चुअल में पार्क कैसे आकार का है, वर्ग के आकार का पार्क है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है और ये चैप्टर भी कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।